मित्रों नमस्कार। कल अपन साइनाइड और आइसोसाइनाइड के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज अपन नया चैप्टर है यूरिया के बारे में चर्चा करेंगे आज। ठीक है। यूरिया कार्बोनिल अम्ल एक अस्थायी द्विसारकी अम्ल होते हैं, लेकिन इसके व्युत्पन्न डाईएमाइड जिसे कहते हैं अपन यूरिया एक स्थायी यौगिक है। क्या है ये कि स्थायी यौगिक है यूरिया, जिसे अपन यूरिया की संरचना अपन देखते हैं NH2 ठीक है मित्रों, यह है एक स्थायी यौगिक है। यूरिया कैसा है? स्थायी यौगिक है। इसे सर्वप्रथम ये एक कार्बनिक यौगिक कहते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक है। प्रथम कार्बनिक यौगिक है ये यूरिया। प्रथम कार्बनिक यौगिक है, जिसे होलर नामक वैज्ञानिक ने 1828 में इसे अकार्बनिक यौगिकों से प्राप्त किया या बनाया था। अकार्बनिक यौगिकों से बनाया था। ठीक है। यूरिया कैसा है? स्थायी यौगिक है। स्थायी यौगिक है। यह प्रथम कार्बनिक यौगिक है और इसे होलर नामक वैज्ञानिक ने सन 1828 में इसे अकार्बनिक यौगिक से इसको बनाया था। ठीक है। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपन, जिसे इसे कहते हैं कार्बोनिल अम्ल। इसे कहते हैं कार्बोनिल अम्ल। ठीक है। इसे हाइड्रोक्सी मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। दूसरा है डबल बॉन्ड NH2। इसे है अम्ल कार्बेमिक अम्ल कहते हैं। कार्बेमिक अम्ल कहते हैं। अगला है इसे कहते हैं यूरिया। कार्बेमिक अम्ल का दूसरा नाम है अम्ल हाइड्रोक्सी मेथेन एमाइड। इसे कहते हैं एमिनो मेथेन एमाइड। मित्रों, यह है इस कार्बोनिक अम्ल की स्ट्रक्चर है। इसे अपन कहते हैं हाइड्रोक्सी मेथेनोइक अम्ल। दूसरा है कार्बेमिक अम्ल, जिसे एक NH2 समूह जुड़ा होता है, उसे कहते हैं अम्ल हाइड्रोक्सी मेथेन एमाइड। और यूरिया है, इसे कहते हैं, इसका नाम है एमिनो मेथेन एमाइड। आगे अपन देखेंगे यूरिया के बनाने की विधियाँ। आगे है यूरिया की बनाने की विधियाँ।
प्रिपरेशन मेथड इन यूरिया। ठीक है, यूरिया के बनाने की विधि, पहली विधि है होलर विधि। कौन सी विधि है? होलर विधि। दूसरी विधि है प्रयोगशाला विधि। कौन सी विधि है? प्रयोगशाला विधि। तीसरी विधि है औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि। चौथी विधि है साइनेमाइड के द्वारा, साइनेमाइड के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है यूरिया को। ठीक है, यूरिया के बनाने की 4 विधियाँ हैं। पहली कौन सी विधि है? होलर विधि। दूसरी है प्रयोगशाला विधि। तीसरी है औद्योगिक विधि। चौथी है साइनेमाइड के द्वारा भी यूरिया बनाया जाता है। अगली अपन पहले लेते हैं होलर विधि। होलर विधि में अमोनियम सल्फेट की क्रिया अपन इसे कहते हैं अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट की क्रिया पोटेशियम साइनेट के साथ क्रिया करवाते हैं। इसे कहते हैं पोटेशियम साइनेट के साथ क्रिया करवाते हैं। K2SO4 और अमोनियम साइनेट का निर्माण होता है। इस अमोनियम साइनेट को अपन गर्म करते हैं तो यूरिया बन जाता है, यूरिया का निर्माण होता है। ठीक है, इसे कहते हैं यूरिया। इस प्रकार से होलर विधि होती है। इसमें अपन अमोनियम सल्फेट की क्रिया पोटेशियम साइनेट के साथ क्रिया करवाते हैं तो अमोनियम साइनेट का निर्माण होता है। आगे फिर अमोनियम साइनेट की क्रिया अपन को गर्म करते हैं तो यूरिया का निर्माण होता है, अपन को यूरिया प्राप्त होता है। अगला है प्रयोगशाला विधि। दूसरी है प्रयोगशाला विधि। कौन सी है? प्रयोगशाला विधि। इसमें फोस्जीन गैस की क्रिया, यह है फोस्जीन की क्रिया द्रवित अमोनिया के साथ क्रिया करवाते हैं तो अपन को यूरिया मिल जाता है, यूरिया प्राप्त होता है। इसे कहते हैं यूरिया। ठीक है, आगे है जब अपन एथिल कार्बोनेट की क्रिया एथिल कार्बोनेट की क्रिया NH3 के साथ क्रिया करवाते हैं, इसे कहते हैं एथिल कार्बोनेट। अमोनिया के साथ क्रिया करवाएंगे
तो यूरिया बन जाता है और 2 अणु अल्कोहल के बनते हैं। 2 अणु अल्कोहल के बनते हैं। इसी प्रकार से एथिल यूरीथेन के साथ क्रिया करवाएंगे अमोनिया की क्रिया करवाते हैं तो यूरिया बनता है, साथ में 1 अणु जल का बनता है, अल्कोहल का बनता है। इस प्रकार से प्रयोगशाला विधि है। इसमें पहले है अपन रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन गैस के साथ अमोनिया की तो यूरिया बनता है। दूसरी अपन एथिल कार्बोनेट के साथ अपन क्रिया कराते हैं अमोनिया की तो यूरिया मिल जाता है। दूसरी अपन क्रिया करवाएंगे एथिल यूरीथेन के साथ अमोनिया की तो यूरिया प्राप्त होता है। ठीक है। अगली है औद्योगिक विधि। अगली है औद्योगिक विधि। तीसरी है औद्योगिक विधि द्वारा भी यूरिया बनता है। औद्योगिक विधि में अपन लेते हैं मित्रों अपन लेते हैं अमोनिया, द्रवित अमोनिया की क्रिया, द्रवित अमोनिया की क्रिया CO2 के साथ अपन कराते हैं तो अमोनियम कार्बामेट का निर्माण होता है। इसकी अपन क्रिया 150 डिग्री पर 100 एटम्स पर क्रिया कराते हैं तो यूरिया बनता है। क्या बनता है मित्रों? यूरिया बनता है। औद्योगिक विधि में द्रवित अमोनिया की क्रिया CO2 के साथ अपन क्रिया कराते हैं तो अमोनियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। इसे अपन आगे की 150 डिग्री पर क्रिया कराते हैं तो यूरिया बनता है। चौथी विधि है अपनी साइनेमाइड से यूरिया का निर्माण। साइनेमाइड विधि में कैल्शियम कार्बाइड, इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बाइड N2 के साथ क्रिया करवाते हैं तो ये बनता है कैल्शियम साइनेमाइड। कैल्शियम साइनेमाइड बनता है कि जब कैल्शियम साइनेमाइड की क्रिया अपन H2SO4 के साथ क्रिया करवाते हैं तो CaSO4 प्लस साइनेमाइड का निर्माण होता है। इस साइनेमाइड की क्रिया अपन जलपन कराते हैं, H2O के साथ क्रिया करवाते हैं तो मित्रों यूरिया का निर्माण होता है। क्या बनता है? यूरिया। इस प्रकार से साइनेमाइड से यूरिया का निर्माण होता है। कैसे? कैल्शियम कार्बाइड की क्रिया अपन N2 के साथ क्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम साइनेमाइड बनता है। साइनेमाइड की क्रिया अपन H2SO4 के साथ क्रिया करवाते हैं तो साइनेमाइड का निर्माण होता है। इससे अपन को जलापन कराने पर यूरिया प्राप्त होता है।
तो मित्रों ये यूरिया बनाने की विधि थी। कौन कौन सी विधि थी? प्रयोगशाला विधि थी, और हॉलर विधि थी, औद्योगिक विधि, और साइनामाइड की विधि द्वारा अपन ने यूरिया बनाया। अगला है यूरिया के भौतिक गुण और रासायनिक गुण। अगला है यूरिया के भौतिक गुण। यूरिया एक क्रिस्टलीय ठोस यौगिक है। कैसा है? यूरिया क्रिस्टलीय ठोस यौगिक। कैसा है? क्रिस्टलीय ठोस यौगिक है। दूसरा है यूरिया का गलनांक, इसका गलनांक 132 डिग्री सेंटीग्रेड है। 132। यूरिया जल में विलीय होते हैं। यूरिया जल में विलीय होते हैं, लेकिन कार्बनिक यौगिकों में अविलीय होते हैं। कार्बनिक विलायकों में अविलीय होते हैं। यूरिया के भौतिक गुण कौन कौन से हैं? यूरिया एक क्रिस्टलीय ठोस यौगिक है। यूरिया का गलनांक 132 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और यूरिया 132 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यूरिया जल में आसानी से विलीय होते हैं और कार्बनिक विलायकों में अविलीय होते हैं। अब यूरिया के भौतिक गुण हो गए। रासायनिक गुण देखते हैं। मित्रों यूरिया प्रबल अम्लों के प्रति दुर्बल अम्लीय क्षारक की तरह व्यवहार करता है। दुर्बल अम्लीय क्षारक की तरह व्यवहार करता है। और यूरिया की संरचना देखते हैं अपन। यूरिया की संरचना इस प्रकार से यूरिया की संरचना पाई जाती है। आगे है मित्रों यूरिया ऑक्जेलिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके यूरिया की क्रिया ऑक्जेलिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल यूरिया की क्रिया कराते हैं। तो यूरिया ऑक्जेलेट है। ऑक्जेलेट का निर्माण होता है। अगली क्रिया अपन यूरिया की HNO2 के साथ क्रिया कराते हैं, नाइट्रिक अम्ल के साथ।
इसे कहते हैं यूरिया। इसकी क्रिया करवाएंगे आगे। यूरिया नाइट्रेट बनता है, ठीक है। ठीक है मित्रों, 3 है। नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो यूरिया नाइट्रेट बनता है। आगे है जल अपघटन। यूरिया का जब अपन जल अपघटन कराते हैं, यूरिया का अपन जल अपघटन कराएंगे HCl की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं तो अपन को प्राप्त होता है NH4Cl, ठीक है। आगे है यूरिया का जब अपन जल अपघटन कराते हैं टू NaOH की उपस्थिति में तो Na4OH, Na4OH व Na2CO3 बनता है, ठीक है। इस प्रकार से अपन जल अपघटन कराएंगे यूरिया का HCl और OH की तो NH4Cl बनता है अमोनियम क्लोराइड, और इससे बनता है NH4OH और Na2CO3। अगली है नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं। नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराने पर यूरिया की इसे कहते हैं नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करवाएंगे तो 3CO2 प्लस N2 प्लस H2O का निर्माण होता है, ठीक है। आगे है सोडियम हाइपोब्रोमाइड से अभिक्रिया करवाते हैं। सोडियम हाइपोब्रोमाइड से अभिक्रिया करवाते हैं अपन जब यूरिया की क्रिया सोडियम हाइपोब्रोमाइड, इसे कहते हैं सोडियम हाइपोब्रोमाइड, यह है यूरिया। इसकी क्रिया अपन कराएंगे तो NaBr प्लस CO2 प्लस N2 प्लस 3H2 का निर्माण होता है, ठीक है। इस प्रकार से सोडियम हाइपोब्रोमाइड की क्रिया अपन यूरिया से करवाएंगे तो NaBr CO2 प्लस N2 प्लस H2 का निर्माण होता है, ठीक है। अगली है डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों से डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों से। कौन सी है? डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों से, यानी यूरिया की क्रिया अपन औजलिक अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं
इसे कहते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं ऑक्जेलिक अम्ल के साथ अपनी क्रिया करवाएंगे तो ऑक्जेलिक यूरिया बनता है। क्या बनता है मित्रों? ऑक्जेलिक यूरिया का निर्माण होता है। ऑक्जेलिक यूरिया का निर्माण होता है मित्रों। इसे अपन पैराबेनिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराबेनिक अम्ल भी कहते हैं। और यूरिया की क्रिया अपन मैलोनिक अम्ल से क्रिया करवाते हैं। इसे कहते हैं मैलोनिक अम्ल। क्या कहते हैं? मैलोनिक अम्ल की क्रिया अपन करवाते हैं यूरिया से। तो दो अणु जल के बाहर निकलते हैं और मैनोलिल यूरिया का निर्माण होता है। इसे कहते हैं मित्रों मैनोलिल यूरिया। इसे बाट यूरेट भी कहते हैं। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से अपन डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों से क्रिया करवाएंगे यूरिया की। पहले करवाएंगे क्रिया ऑक्जेलिक अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं तो ऑक्जेलिक यूरिया का निर्माण होता है। इससे अपन क्या कहते हैं? पैराबेनिक अम्ल भी कहते हैं। दूसरी क्रिया अपन मैलोनिक अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं तो दो अणु जल के अणु बाहर निकलते हैं और मैलोनिल यूरिया का निर्माण होता है। इसे बाट यूरेट भी कहते हैं। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रिया हो गई। आगे देखते हैं ताप के प्रभाव। आगे है ताप का प्रभाव। पहला है धीमी गति से दूसरा है एक धीमी गति में होता है, एक तीव्र गति में होता है। दो प्रकार से ताप का प्रभाव होता है। पहला लेते हैं धीमी गति से। धीमी गति में मित्रों यूरिया का दो अणु लेते हैं और 155 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूरिया को गर्म किया जाता है तो एक अणु NH3 का बाहर निकल जाता है। एक अणु NH3 का बाहर निकल जाता है और बाईयूरेट का निर्माण होता है। इसे मित्रों अपन कहते हैं बाईयूरेट। कहने का मतलब रहता है कि यूरिया के दो अणु लेते हैं और उसे 155 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं अपन तो बाईयूरेट का निर्माण होता है और एक अणु NH3 बाहर निकलता है। इसी प्रकार से तीव्र गति से अपन क्रिया करवाएंगे। प्रकाश की तीव्र गति में, ताप की तीव्र गति में क्रिया करवाएंगे। यूरिया की 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया करवाते हैं अपन तो साइनेनिक तो ये इस प्रकार से प्राप्त होता है मित्रों।
इस प्रकार से प्राप्त होता है। इसे कहते हैं सायनिक अम्ल कहते हैं। इस सायनिक अम्ल का त्रिलीकरण किया जाता है तो इस प्रकार से इसे कहते हैं सायन्यूरिक अम्ल। इसके त्रिलीकरण करने पर सायन्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। तो मित्रों, ताप का प्रभाव दो प्रकार से होता है, धीमी गति से और तीव्र गति से। धीमी गति से जब दो अणु यूरिया के 155 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो बाई यूरेट का निर्माण होता है और एक अणु NH3 बाहर निकलता है। उसी प्रकार से तीव्र गति में जब यूरिया को 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो सायनिक अम्ल का निर्माण होता है। इसका अपन त्रिलीकरण करते हैं सायनिक अम्ल का, तो इससे सायन्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है। अगला है हाइड्रोजन के साथ क्रिया। इसके साथ हाइड्रोजन के साथ क्रिया करवाते हैं यूरिया की। हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराने पर यूरिया की तो एक अणु NH3 का बनता है और सेमी कार्बोजाइड का निर्माण होता है। जैसे NH2 प्लस NH3 अमोनिया बनता है। इसे कहते हैं सेमी कार्बोजाइड। ये अमोनिया बनता है। ठीक है मित्रों, हाइड्रोजन में जब यूरिया की क्रिया अपन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करवाते हैं तो एक अणु अमोनिया का बनता है और दूसरा कंपाउंड सेमी कार्बोजाइड का निर्माण होता है। अगली है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभी क्रिया करवाने पर एल्डिहाइड के साथ क्रिया करवाते हैं अपन यूरिया की दो अणु फॉर्मेल्डिहाइड ठीक है। यूरिया की क्रिया जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया करवाएंगे तो इस प्रकार से प्राप्त होगा। इसे कहते हैं यूरिया मैथिलोल यह है डाईमेथिलोल यूरिया का निर्माण होता है। ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं यूरिया की तो डाईमेथिलोल यूरिया का निर्माण होता है। ठीक है। अगला है यूरिया का उपयोग यानी यूज। यूरिया का पहला उपयोग है निद्राकारी औषधियाँ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है।
कौन सा है? निंद्राकारी औषधियाँ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है कृत्रिम नाइट्रोजन खाद बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। कृत्रिम नाइट्रोजनी खाद के रूप में कृत्रिम नाइट्रोजन खाद के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा है सेमी कार्बोजाइड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कार्बोजाइड इसका पहला कौन सा है? निद्राकारी औषधियाँ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है नाइट्रोजन खाद बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा है सेमी कार्बोजाइड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड प्लास्टिक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड का प्लास्टिक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो मित्रों, ये है यूरिया के उपयोग। पहला है निद्राकारी औषधियाँ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है कृत्रिम नाइट्रोजन खाद के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा है सेमी कार्बोजाइड का निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। और चौथा है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड को उपयोग प्लास्टिक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो मित्रों आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।